हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं आज से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़े अच्छे लेवल की कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करने की। हर बताना मुझे हर बार वो देना रिव्यू कि किस लेवल तक हुआ और क्या चेंजेस करना चाहिए। चलो तो हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। यस सर। सो आपका तो एक ही चैप्टर कंप्लीट होगा, राधिका के शायद 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे इससे। आईसीएसई में 2-3 चैप्टर मिला के है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट राधिका, ठीक है। बिल्कुल हम आईसीएसई बोर्ड के लेवल तक करेंगे और जो चीज़ें सीबीएसई में नहीं होगी मैं बता दूंगा आपको। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है? सबसे पहले तो ऑप्टिक्स मतलब लाइट की स्टडी को बोलते हैं हम लोग। लाइट क्या चीज़ होती है? एक चैट आया, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, कृष्णा लिख रहा है। आवाज़ तो आ रही होगी मेरी, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? यस सर। सर आ रही है। कृष्णा अपना सही करो जूम में। अरे उसको क्या पता पड़ रहा है, लिख के भेजना। यजुर यार मैं टाइप वाइप बहुत धीमा हूँ टाइप में, लिख के भेजना सर इज ऑडिबल। तो लाइट, लाइट क्या होता है? लाइट को हम बोलते हैं, लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है लाइट? दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी आर एबल टू सी। ठीक है, ठीक है पीयूष। यस सर। सो बाय विच वी आर एबल टू सी, क्योंकि ये हमारे रेटिना को सेंसिटाइज कर देता है। दैट इज इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है ये? सेंसेशन ऑफ साइट, सेंसेशन ऑफ विजन। सुन रहे हो तुम लोग? यस भाई सर। अंधेरे कमरे में मैं कुछ नहीं दिखता, पर उजेले में दिख जाता है। तो कोई तो एनर्जी है जिसकी वजह से दिख रहा है, जो हमारी रेटिना को सेंसिटाइज कर रही है। तो वो चीज़ क्या है? लाइट। ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक तो लाइट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक आंखें चाहिए। तो ऑब्जेक्ट से लाइट टकराती है और फिर हमारी आंखों में जाती है, तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। और कोई कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जैसे मान के चलो ये हमें येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये हमें येलो कलर दिखाई दे रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? ये येलो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब लाइट इससे टकरा रही है तो सारे कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, केवल कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है? येलो। येलो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो हमारी आंखों में जाता है, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है? येलो कलर दिखाई देगा। ठीक है। अब यस सर। लाइट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी आर एबल टू सी। एक्चुअली ये डेफिनेशन हमारे लिए है। लाइट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट, है ना? विच प्रोड्यूसेस, सो लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव? शॉर्टकट में ईएम वेव्स भी बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which causes, ठीक है, सेंसेशन ऑफ साइट। देखो क्या है, बात समझो क्या बताना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जानते हो कौन सी वेव्स होती हैं? कभी सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जानते हो क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस्ड होती हैं, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो बहुत तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जैसे सबसे कम एनर्जी की होती है रेडियो वेव्स, उससे ज़्यादा एनर्जी की होती है माइक्रोवेव्स,
उससे ज़्यादा एनर्जी की होती है इंफ्रारेड, उससे ज़्यादा की होती है सॉरी रेड टू वॉयलेट, यानी कि विजिबल लाइट। उससे ज़्यादा एनर्जी की होती है अल्ट्रा वॉयलेट, और उससे भी ज़्यादा एनर्जी की होगी एक्स रेज, और सबसे भयानक एनर्जी की होगी गामा रेज। ठीक है, ये रेडियो वगैरह में, ये मतलब हमारे मोबाइल वगैरह में यूज़ होती है ये वाली वेव। इंफ्रारेड जो है वो हीटिंग ऑब्जेक्ट से आती है, हीटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये काफ़ी खतरनाक रेज सर होती है तीनों। लोग, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर लोग बोलते हैं कि सर पिलो के नीचे अगर जाए तो वो ब्लास्ट हो सकता है। सर उसमें कोई रेज होती है क्या सर पिलो जिससे वो पिलो ब्लास्ट हो जाए? पिलो के नीचे यस सर। क्वेश्चन नहीं सुन पाया मैं, दोबारा बोलो। सर लोग बोलते हैं कि सर पिलो यानी तकिए के नीचे अगर फोन रख के हम सो जाते हैं तो सर वो ब्लास्ट हो जाता है और चलो उसमें कोई रेज होती है। सर ऐसा होता है क्या रियल में? हम बात करते हैं। ओके सर। अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है, सुनो तो। हम बात करते हैं किस बात का, हो क्या, अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं। हम बात करेंगे मिथ और रियलिटी की। सो मोबाइल ब्लास्ट ऑकर्स बिलो पिलर, पिलर नहीं पिलो। सो इट्स अ फॉल्स, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रोज़ सोता हूँ, मैं रोज़ सोता हूँ, कुछ नहीं होता। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि मोबाइल में जो बैटरी होती है उसे अगर कहीं गलती से स्पार्क मिल गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ नहीं। ब्लास्ट ऐसे कोई बम नहीं पड़ता, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्पार्क मिल गया उसको, उस वजह से। कोई रेडिएशन जो होती हैं उनकी वजह से स्पार्क नहीं होते। ठीक है, ये सब न्यूट्रल वेव्स होती हैं। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होता। या फ्रिक्शन वगैरह की वजह से कुछ स्पार्क मिल गया अगर बैटरी को, तो दिक्कत आ सकती है। ओके, सर ये भी बोलते हैं कि वो रेडिएशन हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल है, इसलिए नहीं वो सोना मैं चाहिए। सारी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। सो दूसरा लिख रहे हैं मिथ, रेडिएशंस, मोबाइल रेडिएशंस आर हार्मफुल, मोबाइल रेडिएशंस आर हार्मफुल। जस्ट फॉल्स, दे आर अल्ट्रा सेफ। मोबाइल रेडिएशन जो है ना, वो रेडिएशन की सबसे लीस्ट कैटेगरी में आती हैं, यानी कि कौन सी, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। इनकी एनर्जी सबसे कम होती है, हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, ये हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। वो यस कुछ सर। मूवीज़ वालों ने बना रखा है, वो एक मूवी बना रखी है रोबो 2.0, याद है? उसमें वो चिड़िया तड़पती रहती है, आ मरती रहती है। तो वो क्या है, अपने इंडिया के लोग बड़े भोले भाले। हमारे इंडिया के लोग ना क्या है कि रेडिएशन वर्ड सुन के सोचते हैं कि खतरनाक होगा। रेडिएशन तो सारी है। हमारे घरों में जो लाइट जल रही है वो भी रेडिएशन है, हमारे घरों में जो लाइट है वो भी रेडिएशन है। इवन मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन तो सबसे लीस्ट एनर्जी का है। सुन रहे हो? यस Yes, सर। यस sir. सर। तो दे आर अल्ट्रा सेफ। बस प्रॉब्लम एक है कि आप मोबाइल को अगर कान में बहुत देर तक लगाए रहोगे तो हीटिंग प्रोड्यूस्ड होगी, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हीट की वजह से दिक्कत होती है, वहाँ पे फिर इंफ्रारेड रेडिएशन बनने लगती है, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अपना पासवर्ड क्या है? U6, कैपिटल यू है ना, U6ZFJJ। अरे यार वो कहाँ रखा है? इधर रखा है।
ठीक है, सो दे आर अल्ट्रा सेफ। ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मोबाइल रेडिएशन से कहीं ज़्यादा हार्मफुल आपके घर की जलने वाली लाइट है। आपके घर में अगर आप बल्ब लगा के सोते हो तो कैंसर होने के चांस होते हैं बजाय मोबाइल रेडिएशन के। ठीक है, अगर घर में बल्ब जला के सो रहे हो तो उस घर में कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। मोबाइल रेडिएशन नहीं से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये विजिबल लाइट की जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू। और अगर आपको घर में लाइट लाने का शौक भी है कि मुझे तो रात में बल्ब लगा के सोना है, तो आपको रेड लाइट का यूज़ करना चाहिए। ठीक, जैसे कई लोगों के घरों में होता है ना कि एक रात को एक लाइट जलनी चाहिए, ऐसा रहता है ना, थोड़ा सा हल्की सी लाइट जलनी चाहिए। यस सर। तो ज़्यादा अच्छा आप रेड लाइट का यूज़ करें, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम है इन सभी लाइट्स में। तो लाइट जला के नहीं सोना चाहिए घर में, उसकी वो ज़्यादा खतरनाक है बजाय ये मोबाइल का बना रखा है लोगों ने। ओके, थर्ड, मोबाइल रेडिएशन कैन कॉज फायर। ये तो पागल बनने वाली बात है। मोबाइल रेडिएशन की इतनी एनर्जी ही नहीं है कि फायर कॉज कर सके, और वैसे भी वो न्यूट्रल वेव से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ही नहीं उन पे। तो फिर हमने कभी कभी एक से सीन देखे हैं जिसमें पेट्रोल पंप पे आग लग जाती है। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? होता क्या है, जब गाड़ी चलती है बहुत देर तक तो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स चार्ज हो जाते हैं और ये गाड़ी भी चार्ज हो जाती है। गाड़ी क्या हो जाती है? चार्ज। चार्ज हो जाती है। और पेट्रोल पंप पे जब गाड़ी रुकती है, अगर आप गाड़ी बहुत देर तक चला रहे हो और अगर आप गाड़ी से नीचे उतरो और एकदम से गेट बंद करो, तो अगर आपका पैर बिल्कुल नंगे पैर चला रहे हो और नीचे उतर के गेट बंद करोगे तो आपको हल्का सा बिजली का झटका लगेगा। आप करके देखना कभी, खासतौर से एसी चल रहा होगा गाड़ी के अंदर तो पक्का ही लगेगा। तो होता क्या है कि जब गाड़ी से उतरते हैं और पेट्रोल भराने जाते हैं तो मोबाइल कुछ नहीं करता। होता क्या है कि कभी कभी पेट्रोल को स्पार्क मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी तो चार्ज हो गई ना, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स कैरी करके ले जाते हैं ट्रक्स वगैरह, उनके नीचे यहाँ पर एक मेटलिक चीज़ लगी रहती है, जिससे जैसे जैसे चार्ज हो वैसे वैसे चार्ज कहाँ जाता जाए अंदर। तो गाड़ी में जो कभी कभी जो पेट्रोल पंप के पास गाड़ी में आग लग जाती है, वो मोबाइल की वजह से नहीं लगती है, वो गाड़ी चार्ज हो जाती है उसकी वजह से लगती है। ठीक है, यस सर। सो मोबाइल ब्लास्ट बिलो पिलर, ये भी गलत है। मोबाइल रेडिएशन आर हार्मफुल। मोबाइल रेडिएशन कब हार्मफुल हो जाएगा? जब आप कान पे एक लंबे समय तक लगाए रहोगे तो वो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी उससे, वो खतरनाक है। इवन आप अपनी गोदी में लैपटॉप रख के चलाते हो वो भी खतरनाक है, उससे जो हीट निकलती है वो भी खतरनाक है। तो हीटिंग चीज़ तो हमेशा खतरनाक है। ठीक है, जो लैपटॉप में से गैस से निकलती है ना, वो भी आपके लिए खतरनाक है। तो अगर एक लंबे समय तक किसी चीज़ में हीट देंगे तो बॉडी के लिए खतरनाक होगी कि नहीं होगी? जस्ट वेट। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, वो फीस देनी थी तो आ जाएगा? बिल्कुल आ सकते हैं। कौन बोल रहा है? क्या सर? कौन बोल रहा है? क्या सर? कौन बोल रहा है? आ सकते हो बिल्कुल। कौन बोल रहा है? मोहम्मद अलिया सर, 10th। ठीक है। हाँ ठीक है सर। सो मोबाइल रेडिएशन कैन नॉट कॉज फायर। ओके, क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, सो दे आर अल्ट्रा सेफ। मोबाइल रेडिएशन हार्मफुल होती है। मोबाइल रेडिएशन कैन कॉज फायर। एक और बहुत बड़ा मिथ है, अरे मेरे दिमाग में आया था, एकदम फ़ोन आ गया, मैं भूल गया क्या बता रहा था मैं। हाँ, मोबाइल रेडिएशन, एक खुशी बहुत देर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, कैन कॉज प्रॉब्लम इन आईज। मैं पूछने वाला था। दिस इज कंप्लीट रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता। मोबाइल रेडिएशन कभी आईज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। प्रॉब्लम होता है कि हम किसी एक चीज़ को लंबे समय तक देखते रहते हैं, या आप किताबों को देखते रहो तब भी प्रॉब्लम है। आपकी आंखों को हल्की नमी चाहिए बीच बीच में, आप अपनी पलकें झपकाते रहो, नमी मिलती रहे, या आप अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कहीं और कर लो। तो दो चीज़ें होती है, एक तो सिलरी मसल्स का मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए,
और आंखों को नमी मिलती रहनी चाहिए। आप अपनी आंखों को बीच बीच में धोते रहो। आप पढ़ाई भी करोगे लंबे समय तक तब भी वही दिक्कत आएगी। तो मोबाइल रेडिएशन कभी आईज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। प्रॉब्लम क्या चीज़ क्रिएट करती है? लंबे समय तक किसी एक चीज़ को देखना। ठीक है, आपको आंखों की जब एक्सरसाइज कराई जाती है तो बोला जाता है पहले पास में देखो फिर दूर देखो, पास में देखो दूर देखो। इससे क्या होता है? इससे सीलरी मसल्स का एक्शन होता रहता है। ओके, तो आपके जो मसल्स हैं, जो आपके नर्व्स हैं, उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। आंखों को जो चश्मा चढ़ जाता है, लोगों की आंखें कमजोर हो जाती हैं, इट इज जेनेटिकली, मेनली जेनेटिकली होता है। वो कैसा होता है? तो ये इंडिया का बहुत, ये तो इंडिया के इतने 4 बड़े मिथ बता रहा हूं आपको। अगर आप किसी से भी पूछोगे, आप वो कहेगा आपके सर को कुछ नहीं पता। गलत कह रहा हूं ये बात? लेकिन मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूं ना, इनकी वो एनर्जी नहीं होती है। एक केस बताता हूं मैं तुम लोगों को। हमारे, तुम लोगों के यहाँ कौन सा डीटीएच लगा है? 2 लोगों से पूछते हैं, 2-3 लोगों से। बताओ पीयूष, तुम्हारे यहाँ डीटीएच कनेक्शन कौन सा है? पीयूष, चलो राधिका तुम Yes, बताओ sir. तुम्हारे यहाँ पीयूष के यहाँ डीटीएच कनेक्शन कौन सा? 2 लोगों से बता दो बस। यजुर और तुम, पीयूष तुम बताओ। यजुर तुम्हारे सर यहाँ यानी टीवी का सेटअप बॉक्स वाला? हाँ, सेट टॉप बॉक्स कौन सा है? सर D2H, DT वीडियोकॉन D2H। वीडियोकॉन D2H, ठीक है। यजुर तुम्हारे यहाँ? सर टाटा स्काई। टाटा स्काई। अब तुम अपने रिमोट में देखना, मुझे नहीं मालूम लेकिन टाटा स्काई में तो है। रिमोट में देखना, यहाँ पर एक लाइट सी आती है। जैसे ये तो खैर उसका है, फायर स्टिक का है। रिमोट रखा नहीं है मेरा इधर। चलो यहाँ पे होता है ना, देखना तुम, यहाँ पर होगा या यहाँ पे एक लाइट सी जलती होगी। यस सर। होता है कि नहीं होता? तो जब हम बटन दबाते हैं तो वो लाइट जलती है। ठीक है, सुन रहे यस हो? सर। लेकिन जो ये इससे जो रेडिएशन निकलती है, रिमोट से जो रेडिएशन निकलती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। वो थोड़ी खतरनाक होती है, लेकिन वो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं तभी निकलती है वो। ठीक है, तो दिन भर तो मोबाइल दबाते नहीं रहते होगे, है ना? तो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। वो कौन सी होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब तुम्हारी विजिबल लाइट से भी कम है वो। सुन रहे हो? मोबाइल की कैमरे से क्यों दिख जाती है? क्या? अभी 1 मिनट में इसका जवाब दे रहा हूँ, मुझे बताना चाह रहा हूँ, सुनो। तो इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। तो सबसे पहले टाटा स्काई ने अपना रिमोट निकाला। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इंफ्रारेड रेडिएशन हमारी आंखों से दिख सकती है क्या? नो सर। हमारी आंखों से नहीं दिख सकती। तो भाई नहीं दिखती थी वो रेडिएशन, सीधे सीधे जाती थी, टीवी चालू हो जाती थी। फिर उसके बाद एयरटेल वो कंपनी है जो मास्टर है किसमें? मार्केटिंग में। 1 सेकंड रुको। हेलो, हाँ सर, मैं आ गया हूँ। आप कहाँ पे? आ रहा हूँ 2 मिनट में आया। सर नीचे या ऊपर ही? नीचे आ रहा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। तो एयरटेल जो है ना मास्टर है, उसने क्या किया, उसने एक रेड लाइट लगा दी जिसका कोई इंफ्रारेड से संबंध नहीं था। मतलब ये रेड लाइट खराब भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे बात को? समझ रहे हो? यस सर। मैं 1 मिनट में आया अभी, है ना? यस सर। मैं 1 मिनट में आया, बस कोई वो फीस देने आया होगा। आ रहा हूँ मैं 1 मिनट में।
हाँ भाई लेट हो गया थोड़ा। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। हाँ तो कहानी कहाँ पर थी, क्या बता रहा था मैं तुम्हें? Yes. यही बता रहे थे कि रेड लाइट की वजह एलईडी की लगाई। तो एलईडी लगा दी उनने। अब जो टाटा स्काई वाले थे, टाटा स्काई सबसे पहले आया था, टाटा स्काई वाले रिमोट वाले थे, वो कह रहे थे यार ये एयरटेल का रिमोट बहुत बढ़िया है, इसमें लाइट चमकती है। टाटा स्काई का रिमोट धीमे धीमे काम करता है, लाइट नहीं चमकती। मतलब लाइट के हिसाब से वो चमक, उसकी चमक को देख के बताते थे तेज है रिमोट और धीमा रिमोट है। तो लोगों ने कहा एयरटेल बढ़िया कंपनी है, रिमोट चमकता है उसका। लेकिन वो रिमोट का जो वो चीज़ है ना, वो कुछ नहीं कर रही थी, वो बैटरी कंज्यूम कर रही थी केवल। क्योंकि कौन सा रेडिएशन चाहिए हमें रिमोट के लिए? Sir, red violet. हमें इंफ्रारेड चाहिए, हमें ये रेड चाहिए ही नहीं। तो वो तो बिना मतलब में बैटरी कंज्यूम कर रहा था। सुन रहे हो तुम लोग? Yes. सर तो इंफ्रारेड रेडिएशन हम देख थोड़ा सकते हैं, वो तो उसके लिए स्पेशल चश्मे चाहिए अलग से, जो कि मिलिट्री वालों के पास होते हैं। बॉडी, हमारी बॉडी से हीट निकलती है ना, उससे हम देख पाते हैं कि कोई अंधेरे में देख पाते हैं कि कोई आतंकवादी वगैरह तो कोई नहीं हमारे उसमें आ रहा है इलाके में। समझ में आ रहा है? Sir. Yes. तो ऐसे पागल बनाता था एयरटेल। एयरटेल ने हमेशा मार्केटिंग में नंबर 1 रहा है, कुछ ना कुछ पागल बनाने का काम वो करता रहा है शुरू से। इस पे पानी गिर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Sir. Yes, sir. अच्छा, अब हम किसको लाइट बोलते हैं? हम बोलते हैं रेड से वॉयलेट के बीच के रीज़न को। हम रेड से वॉयलेट के बीच के रीज़न को लाइट बोलते हैं। हमारे लिए लाइट है रेड से वॉयलेट के बीच का रीज़न, ठीक है? तो इसकी वेवलेंथ कितनी होती है रेड की? रेड की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम नियरली। वैसे एग्जैक्ट अगर देखो तो 3900 रहती है। रेड की वेवलेंथ कितनी होती है? सॉरी, वॉयलेट की, नॉट रेड की, वेवलेंथ की बात हो रही है। वेवलेंथ वॉयलेट की कितनी है? 3900 एंगस्ट्रॉम। और रेड की कितनी है? 7900 एंगस्ट्रॉम। मीन कलर येलो को माना जाता है। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके हम 7900 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसके बीच की रेडिएशन को हम देख सकते हैं 390 नैनोमीटर से 790 नैनोमीटर, ऐसे भी बोल सकते हो तुम। और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, ऐसे ही बोल सकते हो। तो हमारे लिए लाइट मतलब क्या है? वो चीज़ जिसमें हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग वॉयलेट से लेके रेड तक के लिए हमारी रेटिना सेंसिटाइज होती है। ना तो अल्ट्रा वॉयलेट के लिए सेंसिटाइज होती है, ना ही इंफ्रारेड के लिए सेंसिटाइज होती है। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है कि, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख सकते इंफ्रारेड रीजन में, तो दुनिया में कोई क्रिएचर नहीं देख सकता। हम नहीं देख सकते अल्ट्रा वॉयलेट में, तो कोई दुनिया में क्रिएचर नहीं देख सकता। बहुत से क्रिएचर्स हैं जो अल्ट्रा वॉयलेट विजन करते हैं या फिर इंफ्रारेड विजन करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ओके, तो यस सर। पीयूष, तुमने बात को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये मिथ हैं, इन मिथ के चक्करों में मत पड़ना, ये मिथ गलत है। आपको इसके अलावा और कोई मिथ है? मतलब आपके दिमाग में और कुछ है मोबाइल के बारे में, बताओ। साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, साइंस से रिलेटेड। अच्छा, एक नई चीज़ आ रही है, नई चीज़, एक और ख़तरनाक चीज़ बताता हूँ। 5G रेडिएशन और हार्मफुल। सुनने में आया होगा तुम्हें ये आजकल। सर 5G सुना है, रेडिएशन नहीं सुना इसका। हाँ, तो 5G रेडिएशन मतलब माइक्रोवेव्स। अब मुझे बताओ, माइक्रोवेव्स हार्मफुल हो सकते हैं क्या? No, sir. अगर माइक्रोवेव्स हार्मफुल है तो तुम्हारे घर में लगा हुआ बल्ब हार्मफुल है। सबसे ज़्यादा रेडिएशन तो बल्ब दे रहा है जो घर में लगा हुआ है। जो एलईडी लाइट लगी हुई है वो है रेडिएशन खतरनाक दे रही हैं।
समझ में आ रही बात? Yes, sir. आपके घर में जो बल्ब लगा है अगर वो आप जला के छोड़ते हो उससे कैंसर होने के ज़्यादा चांस हैं बजाय 5G रेडिएशन के। 5G रेडिएशन कोई नई चीज़ छोड़ना है। हाँ ये जरूर है कि एक ही जगह पे रेडिएशन नहीं जानी चाहिए, नहीं उससे हीटिंग होती है, तो उसके लिए एक सार वैल्यू होती है, आपने देखा होगा SAR, तो वो तो काफ़ी लो रखी जाती है, एक ही जगह पे रेडिएशन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, रेडिएशन की खतरनाक इंटेंसिटी होना 3 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो उसकी खुद की एनर्जी, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, माइक्रोवेव खतरनाक नहीं है। एक कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं उसके पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, उस पर भी डिपेंड करता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इंटेंसिटी के लिए सार वैल्यू होती है, वो तो गवर्नमेंट नीचे रखती है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो माइक्रोवेव रेडिएशंस आर नॉट हार्मफुल। ओके, और कोई मिथ है इसके अलावा? बोलो बोलो। वो तुमने वो रोबोट दिख रहा है, रोबोट 2.0 पक्षीराज वाली, वो ऐसे ऐसे चिड़िया मरती है, कुछ नहीं, पागलपना है वो। मूवी बना दी, इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उन्हें ये नहीं पता कि चिड़िया ऐसे नहीं मरती। हाँ, एक चीज़ होती है, रेडिएशन ज़्यादा होने से जो चिड़िया वगैरह होती है उनका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, तो वो तो नॉर्मल रेडिएशन से भी होता है, बल्ब की भी और रोशनी से होता है। ठीक है, आगे चलें। मेरी आवाज़ नहीं आ रही Yes, क्या? sir. Okay, so light is that form of energy by which we are able to see, that it produces sensation of vision. Okay, Yes, sir. तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन ऑफ विजन। यस सर। ठीक है, सर जो कैमरा से इंफ्रारेड कैसे दिख जाता है मोबाइल कैमरा से? क्या? सर मोबाइल कैमरा से इंफ्रारेड लाइट कैसे दिख जाती है? मोबाइल पे सेंसर्स होते होंगे जिनमें दिखती होगी, जिस मोबाइल में होगा उसमें सेंसर्स होंगे। मोबाइल में होता तो है सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर होता है, रेडमी के मोबाइल में होता है इंफ्रारेड सेंसर। याद करो, रेडमी के मोबाइल यूनिवर्सल रिमोट होता है। यस सर। रेडमी के मोबाइल में सेंसर होता है तो इंफ्रारेड। जैसे मेरा मोबाइल है, इतना महंगा है, तब भी इसमें इंफ्रारेड नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। क्या रिमोट का काम रिमोट करे, वो ज़्यादा बढ़िया है, मोबाइल ही करेगा तो क्या मतलब है। मैंने एक बार देखा था, इसलिए मेरे को सर, तो वो इस लाइट को नॉर्मल लाइट में बना देता है। हाँ, वो नॉर्मल Convert लाइट में करता बना देता है, फिर उसको उसकी वेवलेंथ सर वो रेड वेवलेंथ चेंज करके। सेंसर होता है ना उसको, उसमें इंफ्रारेड सेंसर होगा। सर वो उसको रेड में कन्वर्ट रेड में नहीं, विजिबल स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट करता है, सभी कलर्स का मिक्सचर। यस सर। वाइट लाइट तो सभी कलर्स का मिक्सचर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यस सर। तो ये मेरे ख्याल से कुछ मिथ दूर हुए होंगे आज। ये अलग तरीके की क्लास हो गई आज मैंने मिथ दूर करने वाली क्लास कर दी। ठीक है, नोट्स का पार्ट क्यों रखो, इसको हटाओ, इसको ये रखे रहें तो नोट्स में। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स हैं? वो वेव्स जो रेड और वायलेट के बीच में आ रही हैं, जो कि हमारे लिए सेंसेशन, हमारी आंखों में सेंसेशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, कुछ और बेसिक बातें देखते हैं हम लोग। लाइट जो हमेशा होता है ना, रे की फॉर्म में ट्रैवल करती है। लाइट हमेशा किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? रे की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। मतलब लाइट का एक सोर्स तो होता है, पर उसका कोई सिंक नहीं होता। सिंक नहीं होता मतलब लाइट चलती रहेगी कंटिन्यूसली। तो लाइट के सोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, ल्यूमिनस सोर्स या नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस मतलब जो अपनी खुद की लाइट बनाएं, जैसे बल्ब, CFL, सन, जुगनू। जुगनू में बायोल्यूमिनेसेंस होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जुगनू में एक केमिकल मौजूद होता है जिसकी वजह से उसमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है। फायरफ्लाई में आपकी एक बुक आती है NCERT की, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, सुनी है?
यस सर। उसमें ये क्वेश्चन है कि कौन सा केमिकल होता है, तो मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, ये केमिकल पता करके लाना। सर कहाँ पे? जुगनू के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जो बायोल्यूमिनेसेंस में मदद करता है उसको, फायरफ्लाई में। तो सोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, ल्यूमिनस जो अपनी खुद की लाइट दें, और नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरे की लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइट का सोर्स तो होता है पर कोई सिंक नहीं होता। लाइट कंटिन्यूस चलती रहती है, कितनी स्पीड से, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूस उसका मोशन होता रहता है। नहीं आ रहा समझ में? सर आ गया। तो नॉन ल्यूमिनस सोर्स मतलब जैसे लाइट टकरा रही है, जैसे स्टार तो खैर ये हो गया ल्यूमिनस, प्लैनेट्स, मून, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स, या हम लोग भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स हैं। तो लाइट जो है ना, उसका सोर्स तो है पर सिंक नहीं है, इसलिए लाइट को हम लोग रे बोलते हैं। सो रे मतलब क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन पाथ विच रिप्रेजेंट द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। सो रे रिप्रेजेंट प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, यस सर। सर मुझे एक और क्वेश्चन है सर। अभी क्लास एंड होने वाली है, मैं उसके बाद रिजॉइन करके बताऊं? चलो ठीक है, रिजॉइन करके बताता हूँ। चलो रिजॉइन कर लो। बोलो ये जो सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बोलो। सर अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाए, सिंपल ग्राफ, सर अगर डिस्टेंस टाइप का ग्राफ बनाए हम लोग, और सर उसमें हम लोग ऐसा सपोज करें कि हमारा स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है पर टाइम के साथ, ये एक्सेलरेशन हो रहा है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, एक मिनट में बना रहा हूँ, दोबारा अगले पेज पे करता हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड से कि नॉन यूनिफॉर्म? सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, बना दिया ग्राफ। सर आप इसमें ग्राफ में देख रहे हो कि सर पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो आपकी लाइन सेगमेंट थी, वो टाइम से उसका एंगल चेंज होते जा रहा है सर, 90 डिग्री की तरफ जाते जा रहा है। एग्जैक्ट 90 नहीं हो पाएगा कभी, वो तो मैंने बना दिया, एग्जैक्ट 90 नहीं होगा। सर क्यों नहीं हो पाएगा? सर कभी तो होना चाहिए। एग्जैक्ट 90 तब होगा जब वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। और सर ये क्या बोलते हैं, 90 से ज्यादा हो सकता है? जब एग्जैक्ट 90 नहीं होगा तो फिर कैसे हो जाएगा? अगर 90 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब तो तुम एक ही टाइम पे दो दो पोजीशन पे हो। यस सर। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछो। सर यही क्वेश्चन था। ये क्या क्वेश्चन था? मुझे लगा कुछ ऑप्टिक्स से पूछ रहे हो। क्लोज तो हो सकता है काफी। हाँ क्लोज हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकता।
क्योंकि एग्जैक्ट 90 पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। आप जरा इसमें एक्चुअली जो tan थीटा होता है वो वेलोसिटी को शो करता है। आप tan का ग्राफ बनाना, tan थीटा जो होता है, tan थीटा की वैल्यू 89.99 तक भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही 90 होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, यस सर। कुछ लोग tan 90 को नॉट डिफाइन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये गलत है। tan 90 इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट इज प्रॉपरली डिफाइंड, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड नहीं होता। 0 की पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, ये नॉन डिफाइंड चीज़ें हैं। 0 की पावर 0, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है सर, उसमें ही मैंने समझाया कि सर 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड नहीं है सर। अगर मैं 1 इंटू 0 को 0 लिखूं, मैं 0 की पावर 0 नहीं बोल रहा हूँ, 0/0 बोल रहा हूँ, ये नॉट डिफाइंड है। यस सर, मैं कर रहा हूं। ठीक है, और फिर सर ये मैं 0/0 की बात। अच्छा, 0/0 नॉट डिफाइंड ही है बेटा। सर प्रॉपर वर्ड उसका इंडिटरमिनेट है। हाँ, इनडिटर्मिनेट है वो, लेकिन सही कह रहे हो, इनडिटर्मिनेट ही है वो। पर मैंने ये वीडियो तुम्हारी देखी नहीं है, लेकिन ये भी बात तुम सही बोल रहे हो, इनडिटर्मिनेट ही हो। मतलब कि 0/1 ये तो प्रॉपरली डिफाइंड है, 1/0 भी प्रॉपरली डिफाइंड है, इन्फिनिटी डिफाइंड है। ठीक है, तो डिटर्मिनेट तो इन्फिनिटी भी नहीं है। चलो, मुझे कहाँ तुम मैथ्स में ले गए यार। गौरव सर से बात करना, कहाँ मैथ्स में मुझे ले जा रहे हो? ये गौरव सर से बात करना, कहाँ मैं मैथ्स में जा रहा हूँ? मैं अपनी फिजिक्स में घुसूँ। इसमें देखो तो रे ऑफ लाइट, सो रे क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन पाथ विच रिप्रेजेंट द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अच्छा, अगर इस तरीके से बन जाए, इसका मतलब होता है कन्वर्जिंग रेज। पास आ रही हैं दो रेज, कहाँ आ रही हैं? पास आ रही हैं। ठीक है, कैसी रेज है ये? कन्वर्जिंग रेज। कैसी हैं? कन्वर्जिंग रेज। और ऐसे दूर दूर जा रही हैं तो डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज। और अगर ना पास जा रही ना दूर जा रही है तो पैरेलल रेज। ठीक है, अगर 2-4 रेज ज़्यादा हैं तो कन्वर्जिंग पेंसिल वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी रेज हैं तो फिर वहाँ पे बीम वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे ये हो जाएगा पैरेलल बीम, यहाँ पे बहुत सारी रेज हैं। ठीक है, तो आज तो हमने बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करी हैं। एक्चुअली वो मिथ और रियलिटी के चक्कर में ज़्यादा डिस्कस किया ही नहीं है। कल हम लोग थोड़ा और प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ओके।